उन्होंने कुछ नहीं किया था। माना कि उनके खिलाफ सबूत मिले थे, लेकिन वो सब गलत थे। आप सबने मुझे जुगाड़ू, झूठी, चोर, यहाँ तक कि धोखेबाज तक कहा। लेकिन फिर भी मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दिया ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात, या फिर तुषार सर को लेटर लिखने वाली बात। अब सबने मेरा पक्ष भी सुना ना, पर जब तुषार सर के पापा की बारी थी तो आप किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और सच बोलूं तो मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों से रह रही हूँ, लेकिन तुषार सर, मैं इस घर के लोगों को आपसे ज्यादा समझने लगी हूँ। तू कहना क्या चाहती है नई बहू? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुषार सर के पापा की कोई गलती नहीं थी। माना कि दोनों भाइयों की आपस में पटती नहीं थी, लेकिन इस टकरार का फायदा किसी और ने उठाया। किसने? एक मिनट। ये देखिए दद्दू। क्या ये? आज मैं घर आने से पहले मैं माँ से मिलने गई थी, और माँ ने मुझे पापा के बारे में ये बताया कि पापा घर छोड़ने के बाद बाहर एक छोटे से घर में बिना किसी फैसिलिटीज के रहते थे। और खुद सोचिए दद्दू, वो इंसान जिसने पैसों का इतना घोटाला किया हो, बिजनेस में सबको धोखा किया हो, उसके पास तो इतना पैसा होगा ना कि वो बाहर कहीं भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हो। और दद्दू, अगर वो इतने ही बुरे इंसान होते तो यहाँ से जाने के बाद वो किसी और को भी धोखा दे सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो सबसे दूर बिना अपने बेटे की शक्ल देखे इस दुनिया से चले गए। और दद्दू, आपने कहा था ना कि तुषार सर के पापा ने पेपर्स में गड़बड़ करके बिजनेस में घोटाला किया है, तो फिर ये क्या है? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है। हाँ, असली पेपर्स ये है दद्दू। मैंने सारे पुराने अकाउंट्स में चेक किया है। आप सिग्नेचर देखिए। हाँ दद्दू, मेरे असली सास ससुर ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये सब तो मेरे नकली सास ससुर का किया धरा, जिसके कारण हम सबको इतना दुख हुआ। और तुषार सर के पापा तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? मक्कार, धोखेबाज! मार मार के जान निकाल दे इसकी। मार नमक हराम! मार 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 करम। पर उससे क्या हमारा पृथ्वी वापस आ जाएगा करम? पापा प्लीज हमने कुछ नहीं किया। पापा बात तो सुनिए।
तू इसी लायक करने की बहू, तोहरी वजह से हम सब ने पृथ्वी को गलत समझा। तोहरी वजह से उसे बिना गलती के सजा मिली। काहे किया? वाह, इतना बड़ा धोखा आप अपने वो भी हम लोगों के साथ क्यों किया ये सब? पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दे। मत कह पापा मुझे, तू मेरी औलाद कहलाने लायक है ही नहीं। तूने मुझे धोखा दिया, मुझे, अपने बाप को। इतने सालों तक मैं अपने बेटे से नफरत करता रहा, अंदर ही अंदर में घुटता रहा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं बहुत डर गया था। बचपन से आपने पृथ्वी को मुझसे ज्यादा प्यार किया। मुझे लगा कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी को दे देंगे, पर मैं गलत था। उसे ये सब तो चाहिए ही नहीं था, लेकिन मुझे चाहिए था पापा। इसीलिए मैंने ये किया ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, सब मेरा हक हो पापा, ताकि मेरा हक हो। माफ कर दीजिए। सॉरी पापा, हमने मिलकर ये प्लान किया था। हमने कभी नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था कि कभी पकड़े नहीं जाओगे? अरे बेशर्मो, तुम दोनों की वजह से मैंने अपने बेगुनाह बच्चे को सजा सुनाई, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। रब मुझे कभी माफ नहीं करे, मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बुरा बाप। निकल जाओ, गांव से निकल जाओ, फिर कभी इस घर में नहीं आना। निकल जाओ दोनों यहाँ से, जाओ। आज से मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए। दद्दू, नहीं, प्लीज आप इन्हें घर से मत निकालिए, प्लीज। दद्दू, आप फिर से 25 साल पुरानी गलती दोहराने जा रहे हैं। नहीं बहू, तू चाहती है कि हम इसे माफ कर दें? हाँ माताजी, क्योंकि इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। आपको पता, बचपन में मेरे पापा ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली ये कि कभी लालच मत करना। एक्चुअली ये बात मैंने बचपन में सिर्फ सुनी थी, मगर सीखी तो अब है, शायर सर से शादी करके। उनका मेरे लिए प्यार देखकर मुझे समझ में आया कि पैसे से ज्यादा जरूरी होता है प्यार, रिश्ते, परिवार। और दूसरी ये माताजी कि गलती का एहसास होने पर इंसान को माफ कर देना चाहिए। पर दद्दू, आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है, वो ये कि रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं। हम बहुत मुश्किल से किसी को यकीन दिलाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तोड़ने में एक पल नहीं लगता। और टूटे हुए रिश्ते जोड़ने के लिए कभी-कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। पापा, I'm really sorry पापा। मैं जानती हूँ कि मैंने कितने सारे लोगों को इस घर में धोखा दिया, पृथ्वी को, तुषार को, अनोखी को। लेकिन आज जब मुझे अपने बेटे की झूठी कसम खानी पड़ी तो मुझे रियलाइज हो गया कि पैसा सब कुछ नहीं है पापा। लेकिन आप कमजोर नहीं है दद्दू। आप फिर से इन्हें घर में रख सकते हैं, फिर से इन्हें सुधरने का मौका दे सकते हैं। आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली बहू है, बिल्कुल अपनी सास कल्पना की तरह। मुझे नहीं पता कि
धर्म और लाली का क्या फैसला होगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं बहू, तू सारी परीक्षाओं में खरी उतरी। अब तेरी जगह ना कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं। बोलता रम, क्या फैसला है तेरा? सुनिए, बात कीजिए। दादी माँ, इंटरनेट पे लिखा है कि इनकी कमर के पीछे एक पिल्लो रख दीजिए। मैं लाता। जैसी लाना सराना। उठा ऊपर के बाद। तुषार से 30 मिनट फोन पकड़। माँ जी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। देखा, मुश्किल वक्त में भाग गई है रोकी। ये है आपकी अच्छी बहू। पारुल बस प्लीज, बहुत हो चुका। मैं तो बस बोल रही हूँ तुषार। अब क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे दद्दू को? जुगाड़ से। इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से भी हेल्प लेंगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर सब बंद है। तुम बस इतना करो कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अच्छा हुआ वो बाजू वाले अंकल के क्लिनिक से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। हो जाएगा। ये गूंदा हुआ आटा है। हाँ, हाँ, जल्दी से लेके आ। जैसी जल्दी आ। पापा मम्मी और फ्रेंडों से कोई ना बात छुपाती। अनोखी अनोखी होए अनोखी, अनोखी होए अनोखी, अनोखी होए अनोखी, अनोखी। बस दादू, दादू हो जाएगा, अभी आपको सांस आ जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा दादी। दादू, 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 दद्दू। दादू। दादू, दादू आप ठीक है? दादू आप ठीक हो ना? कुछ याद आया? लड़की निकल जाए यहां से। जी? निकल निकल जाए यहां से। ये सब आप बस आराम करो ना प्लीज। आप बात। ओए डंगर, तेरी बीवी से नहीं कह रहा हूं, इस लड़की से कह रहा हूं। ये क्या? बिल्कुल सही कह रहे थे पारुल। आई थिंक इट्स बेस्ट कि अगर तुम इस घर से निकल जाओ प्लीज। पर पारुल, अब तेरा यहाँ कुछ होने से नहीं, चुपचाप निकल जा, वरना मेरे पास बहुत सारे रास्ते तुझे धक्के मारकर इस घर से निकालने के। निकल। और पारुल, रुक 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 रुक। बाबा, अब तो खड़ी हो गई है ना, तो धक्के क्यों? किक मार दे यार इसको, दे दे। मिर्ची मिर्ची में तो नो कंजूस। मत डालना। इस रिंग पे सिर्फ उसी का हक है, मेरा नहीं।
निकल जाओ यहाँ से। लड़की निकल जाए यहां से। मिस अनोखी, कर क्या रही थी आप मिस अनोखी? तुषार सर, आप तो अपने पुराने साक्षात्कार में आ गए। बात बदलने की कोशिश मत करो। कर क्या रही थी? अरे तुषार सर, मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी। आपको क्या लगा मैं ऐसा वैसा कुछ? आप सोचना भी मत। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ? आपको क्या लगता है? अब ऐसे वहां पे खड़ी थी इतनी उदास ऊंचाई पे, तो क्या सेल्फी खींच रही थी? वो भी अपनी आंखें बंद करके। मिस अनोखी, कितना बोलते हैं आप? मैं तो वहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्या? आज पूरा दिन मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मिस अनोखी, मैं आपसे मुझे फोन लेने दीजिए। मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, पर अब आ गया। पहली बात तो ये कि पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। पैसे से भी बढ़कर होता है प्यार। और दूसरी बात, कभी कभी ना कहीं बंद हो जाने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे आज मैं गाड़ी में बंद हो गई थी और पता मुझे वहाँ क्या मिला? प्यार क्या करे, ओ क्या करे, ओ क्या करे, क्या करे। और आपको पता, ये मिलने की वजह से मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे इतनी हिम्मत मिली आपको सच बताने की कि मैं वहां से निकल के आ गई। और पता, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे क्या खिचड़ी पक रही है? अरे दद्दू, मैंने कहा था ना हम लोगों को नहीं आना चाहिए था इधर। अरे इनको थोड़ी प्रिवेसी चाहिए यार, पता है। लाली कुछ तो शर्म कर, सार्वजनिक जगह है। छोड़िए ना, आप दोनों की शादी हो चुकी है। अनोखी पुत्र, मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा था, पारुल को जाने के लिए कहा था। अरे जल्दी चलो दोनों अंदर, टैन हो जाओगे। कम ऑन। मैं पानी ले आऊं? अरे कल्पना, सॉरी, मतलब चाची जी, इन्हें पानी की नहीं प्रिवेसी की जरूरत है। ये बात जस्सी ने बिल्कुल सही कही है। देखा जी, मुनीम जी से अच्छे से प्रेम से बात कर रहा। उन्हें बात करने देना, तू क्यों बीच में कूद रही है? बीच में कहाँ कूद रहे हैं, और उनको समझा रहे हैं प्रेम से बात करेंगे, कर लेंगे ना। प्रेम की बातें ऐसे लेट के की जाती? ये है ना चोट, सुसाइड कर नहीं कर रही थी। इन्हें लगा मैं यहाँ से कूद रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कूद रही। नहीं कर रही थी तुम, बस थोड़ी बातें कर रहे थे। बातें तो बाद में होती हैं। सेल्फी चौक पे तो सेल्फी बनती है। लो 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 लो, नहीं 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 भाई, हम तो देसी बंदे हैं, हम तो बोलेंगे पनीर। और तू आज मेरा, मैं शुरू हूँ और तू साज मेरा। ओ
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।